नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नितिन 15 पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की और टेक्नोलॉजी की। तो जैसे जैसे ह्यूमन का विकास हुआ है तो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुई है और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी ने इंसान का साथ दिया है। लेकिन आज मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूँगा जिसका आई थिंक बच्चों के लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। वो है मोबाइल फ़ोन, स्पेशली स्मार्टफोन्स। जो स्मार्टफोन है, जैसे कि अभी सब लोग देख सकते हैं कि स्मार्टफोन की वजह से आदमी अपना अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो कर रहा है बच्चों को कर रहा है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 या ग्रेजुएशन लेवल तक। मैं अभी मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़ायदे भी हैं और मुझे जो लगता है उस एज के लिए नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है। उनको एक बहाना चाहिए डिस्ट्रैक्शन का कि पढ़ाई ना कर सके। तो अभी उनके पास एक बहुत अच्छा जो गैजेट है वो है मोबाइल फ़ोन, कि हम लोग मोबाइल में क्लासेस कर लेंगे, मोबाइल में पढ़ लेंगे, मोबाइल में जो टीचर्स हैं क्लासेस अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो सब बोल के बच्चे अपनी किताबें पढ़ना, टीचर से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि कुछ जगह ये काम भी आता है। मान लीजिए जो बच्चा है जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बच्चा मान लीजिए अच्छी जगह एजुकेशन नहीं ले सकता, उसके लिए ना पढ़ने से अच्छा है कि वो ऑनलाइन पढ़ सके। लेकिन एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए, एक मिडिल क्लास पेरेंट, अपर मिडिल क्लास, लो हायर क्लासेस, जो एक एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है, आई थिंक उसके लिए ये एक बहाना है। वो क्लासेस नहीं जाना चाहते और एक बहाने से क्लासेस को मेरी अवॉइड करते हैं। तो मेरी जो बात है, मे भी बच्चों को लग रहा है बुरी लग रही होगी। तो अभी चलिए एक एक करके हम फायदे और नुकसान देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन के। अभी पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो नुकसान है, जो मुझे लगता है, वो एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन है वही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एडिक्शन होना, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज़ गलत ही है। तो अभी आपने देखा होगा जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मोबाइल पे वीडियो देखे बिना खाना भी नहीं खाते, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि अगर उनको एक दिन ना मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी काम करना बंद कर देगी। और अगर उनको इसकी आदत पड़ गई तो उसके बिना जिंदा जी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो एडिक्शन है, मुझे लगता है एक बहुत बेकार प्रभाव है मोबाइल फ़ोन का। दूसरा जो मैं देखना पसंद करना चाहूँगा वो है कि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं करते। लैक ऑफ इमोशंस, लोगों से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है मोबाइल फ़ोन में ही पूरी दुनिया है। दोस्त बनाना पसंद नहीं करते। दोस्त बनाएंगे तो मोबाइल फ़ोन की ही बात करेंगे। आज ये रील देखी मैंने, रील भेजेंगे एक दूसरे को, या कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं होगा, एक टाइम वेस्ट की तरह ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो एक अपनों के साथ बैठ के, हम लोगों को याद है, हम डेली शाम को एक जगह बैठ के, आधा एक घंटा परिवार के लोग आपस में बैठ के, बच्चे बैठ के बात करते थे। अभी वो कुछ ना धीरे धीरे वो करके बहुत कम होता जा रहा है। आजकल लोग बिना मोबाइल फ़ोन के बात करना पसंद भी नहीं करते। दूसरी जो तीसरी चीज़ है वो है सोशल मीडिया। तो आपको पता ही है, सोशल मीडिया भी इतना एडिक्टेड हो चुका है कि अगर एक बार बच्चा उसमें घुस गया, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो इसमें आई थिंक मैं बच्चों को भी दोष नहीं दूंगा। जो मुझे लगता है वो है, हमको बच्चों को सोशल मीडिया के अवेयरनेस थोड़ा देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि इससे आपके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है। आई थिंक सोशल मीडिया बच्चे ही नहीं, हम जैसे बड़े लोगों को अभी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लेकिन हम लोग फिर भी, हम लोगों पे इतना प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि हम लोगों में थोड़ी समझ है, और लेकिन बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, और वो फिर उसके बहकावे में आके उसमें अंदर घुसते रहते हैं। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसके बिना वो रह नहीं पाते। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कि फ़ोटो पे कितने लाइक हुए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप इंसान कैसे हैं, आप लोगों को कैसे बिहेव करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके फ़ोटो पे कितने लाइक या कितने व्यूज़ आए। वो चीज़ आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको नहीं चाहिए जीने के लिए। आपका जो समाज है, आपका जो आसपास एरिया है, वही आपके लिए दुनिया होना चाहिए सबसे पहले। उसमें आपकी एक अच्छी पहचान होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। फिर जो अगला जो मेरे को लगता है बुरा कारण जो है, वो है एक्सेस ऑफ एवरी कंटेंट। मतलब आजकल बच्चा मोबाइल पे कुछ भी कंटेंट देख सकता है। वो कंटेंट बच्चे के लिए सही है कि गलत, बच्चे को पता भी नहीं है। जस्ट एक वेबसाइट टाइप करनी है, एक लिंक डालना है, और बच्चा कुछ भी देख सकता है। सो आई थिंक अगर उतना फ्रीडम बच्चे को दिया जाए तो आई थिंक वो गलत इस्तेमाल ही होगा। फिर
मेरे को याद है हम लोगों के टाइम पे ये इतना नहीं था, तो फिर भी हम लोगों को एक मोबाइल का गेम्स का इतना एडिक्शन था कि हम उसमें ही 1-1 घंटा बर्बाद कर देते। और अभी तो इतना आ गया है मोबाइल में, इतना मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है, जो विकास था वो हुआ होगा फ़ोन बात करने के लिए, लेकिन अभी उससे बातें नहीं होती। आई थिंक लोग फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते, मैं भी उन लोगों में से हूँ, शायद फ़ोन तो नहीं उठाते, लेकिन बाकी चीज़ों में मैं बाकी चीज़ों में नहीं हूँ, बाकी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को ना दे, तो या उसको अगर दे तो एक लिमिटेड टाइम के लिए दे। अगर बच्चे को पढ़ना, बच्चा बोल रहा है कि मुझे पढ़ना है, और अगर आप एक अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन मान लीजिए 15-20 हज़ार तक का एक मोबाइल फ़ोन आता है आजकल। अगर एक अच्छा आपको नॉर्मल सा ठीक ठाक फ़ोन चाहिए, आप 20-25 हज़ार तक एक छोटा सा टैबलेट या लैपटॉप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसको अगर पढ़ने के लिए चाहिए, आप उस चीज़ पे उनको बोलिए आप यहाँ पे पढ़ाई करिए, क्योंकि मोबाइल के रिस्पेक्ट में जो एक लैपटॉप या एक टैबलेट होगा, उस पे बच्चा कम मिसयूज़ करेगा, क्योंकि उसमें उसकी प्राइवेसी थोड़ी बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लैपटॉप एकदम से बंद करेगा तो पता चल जाएगा, तो पेरेंट्स को डाउट हो जाएगा कि कुछ गलत है। लेकिन मोबाइल, बच्चा आजकल इतने एक्टिंग कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता कि क्या बंद किया, और पेरेंट्स को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर पढ़ना बच्चे चाह रहे हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनको लैपटॉप दे दीजिए, टैबलेट दे दीजिए, उनको एक ना उनको बोलिए कि आप बेटा यहाँ पे बैठ के पढ़ लो। पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अवॉइड करिए उसको। अगर उसको फ़ोन देना भी है, क्योंकि मान लीजिए सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ यंगस्टर्स काफ़ी अच्छा नाम कमा रहे हैं एक अच्छी तरह से, तो अगर उनको एक्सेस देना भी है तो उनको एक लिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस दीजिए, पूरा दिन के लिए एक्सेस मत दीजिए। नहीं तो अगर उस लिमिटेड टाइम में कि 1 घंटा अगर उसने टाइम स्पेंड कर भी लिया, उसके बाद उसको पता है कि ये फ़ोन मेरे पास नहीं रहेगा, तो उसको एक हैबिट बन जाएगा कि 1 घंटे के लिए जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ। उसको 3-4 घंटे के लिए मत दीजिए। 1 घंटा पर डे, छुट्टी है तो चलो 2 घंटा कर दिया, उससे ज़्यादा फ़ोन उसको, बच्चे को मत दीजिए। कभी भी प्लीज़ बच्चे को पर्सनल फ़ोन मत दीजिए। जो उसका पर्सनल फ़ोन है, आप ट्राई करिए एक छोटा फ़ोन दीजिए उसको, कीपैड फ़ोन या एक छोटा फ़ोन, बड़ा स्मार्टफ़ोन मत दीजिए, नहीं तो मिसयूज़ के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और बच्चे एक बार अगर मिसयूज़ करना सीख गया, फिर शायद माता पिता के लिए या टीचर्स के लिए या उसके शुभचिंतक के लिए उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो इमोशंस है उस टाइम बच्चे के, वो नहीं सोच पाते कि ये चीज़ गलत या सही, वो फिर उसको करना चाहेगा बार बार। हालांकि मैंने इतनी गलत चीज़ बताई, मोबाइल फ़ोन के नुकसान की जगह फ़ायदे भी काफ़ी हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा है कि एक पोर्टेबल डिवाइस है, आप उसको कहीं पे लेके जाके कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन एक 15-16 साल का लड़का, अगर उसको एक आज़ादी मिल गई है कुछ भी करने की, आपको क्या लगता है कि आप कमेंट में बताइए कितना आपको लगता है कि वो मिसयूज़ करेगा कि उसको यूज़ करेगा। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा है, आप पोर्टेबल डिवाइस है उसको कहीं भी ले जाके, अगर आपको सीखना सच में चाहते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, डेफिनेटली अगर आप कहीं पे रिस्की सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, आप एक बहुत जल्द चंद सेकंड में आप अपने रिश्तेदारों को या माता पिता को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी स्थिति के बारे में, तो आपको एक सही टाइम पे हेल्प मिल जाएगी और आप अपनी उस इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी है। बाकी एक स्टेक कनेक्शन, जो एक कनेक्शन बना रहता है बच्चों का, लोगों का, इंसान का एक दूसरे से, तो उसमें एक मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन उस एज तक मुझे लगता है अगर बच्चों को पर्सनल फ़ोन ना दिया जाए तो अच्छा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप ट्राई करिए बच्चों को पर्सनल फ़ोन मत दीजिए। अगर दे भी रहे तो कीपैड फ़ोन दीजिए, बड़ा फ़ोन मत दीजिए। आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे महंगे से महंगा फ़ोन लेने के लिए भी अपने माता पिता से लड़ाई करते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि वो चीज़, वो हैबिट एक अच्छी हैबिट नहीं है। पैसे को अलग साइड में रख देते हैं। पैसे के अलावा इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। एक टाइम आएगा जब बच्चा आपकी सुनना बंद कर देगा। हो सकता है मेरी ये वीडियो बच्चों को पसंद ना आए, लेकिन हम ये आपके अपने अनुभव से आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रहे हैं। तो मेरी सभी बच्चों से और माता पिता से रिक्वेस्ट है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन का एक्सेस दीजिए, और अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव वे है उसको करने का, तो वो तो बेस्ट है। तो आई थिंक ये चीज़ बच्चों को फ़ायदा करेगी और वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एक अच्छे गोल के लिए जा सकते हैं, ना कि एक रील कंटेंट बनाने के लिए या कुछ। उनका मोटिवेशन, बच्चों का इंस्पिरेशन एक इंटेलिजेंस की साइड होना चाहिए, ना कि किसी ऐसे आदमी को देख के जो समाज के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जस्ट बिकॉज पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, आपकी पहचान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि आजकल यूट्यूब वगैरह पे लोग इतना अच्छा नहीं कंटेंट नहीं पोस्ट कर, लेकिन फिर भी उनके अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छे उनकी पहचान है, तो जो कि एक सही चीज़ नहीं है। एक
मे भी एक नेगेटिव चीज़ भी है, लेकिन हर चीज़ में नुकसान फ़ायदा होता है। लेकिन जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ दूर रहिए जब तक आप में समझ ना आ जाए। एक बार समझ आ जाएगी तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करियर बनाना है, उसमें आप अपना करियर बनाएं। चलिए, थैंक यू सो मच।